अनुभव। अनुभव हो। हाँ सर, हैं। ये एरिया बाइक लगा के परेशान हो गया है। सर आप पीछे क्यों नहीं लगा देते हैं, गली का तरफ पीछे जाके। अरे ब्रेक ब्रेक का जो डंटी नहीं रहता है। ब्रेक जो जिससे ब्रेक दाबने वाला नहीं रहता है जो डंटी। सुन रहे हो अनुभव। हाँ सुन रहे हैं। हाँ वही डंटी थोड़ा सा ऊपर से ये अच्छा मिड से नहीं टूटा है, साइड से टूटा है थोड़ा, नहीं तो फिर ब्रेक ही नहीं मार पाते। हाँ उसको दे दो तो। साइड से थोड़ा टूटा है, उसको चेंज करा लेंगे। इसका पेन कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है चलो। दे दिए क्या। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर का आज डे 2 होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, ये उल्टा कर लगा दिया क्या। and the issue of debenture। अच्छा मेरा ही तो सब खुला हुआ है। क्लास 12 क्लास 12। ठीक, क्विक रिकैप दे दे रहे एक बार, ठीक है। ध्यान से सुनो। इश्यू ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या होता है, अगर कंपनी को लोन चाहिए होता है तो वो बैंक नहीं जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज अगर बैंक हो जाएगा तो बैंक में बहुत कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है। सर मेनली वो और बहुत। डिबेंचर इसीलिए इशू करता है जैसे कि वो अपना खुद का वो फंड उठा सके। हाँ, तो वो इस केस में क्या करते हैं। हम्म। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर में होता क्या है कि कंपनी और लोन चाहिए तो वो डिवेंचर बॉन्ड देता है, जिसमें पब्लिक भी इसलिए उसको ऊपर इंटरेस्ट दिखाता है क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू बैंक, ठीक है। डेफिनेशन। इश्यू ऑफ डिवेंचर तीन तरह से इश्यू होता है, एक एट पार में, एट प्रीमियम में, और एट डिस्काउंट में। एट पार मतलब क्या, जो शेयर का प्राइस है इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। इशू प्राइस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एट प्रीमियम मतलब क्या, फेस वैल्यू ज्यादा रहेगा, इशू प्राइस से ज्यादा रहेगा, जितना से ज्यादा, जैसे 10 से 15 हो, 5 से ज्यादा है ना, तो 5 मेरा क्या कहलाएगा, प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट होता है, जितना प्राइस उससे कम में इशू करेंगे, 10 का तो 8 में इशू करेंगे, तो 2 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट, ठीक है। जो डिवेंचर का जो पैसा आता है इंस्टॉलमेंट में आता है। इंस्टॉलमेंट का पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, एप्लीकेशन। दूसरा का क्या है, अलॉटमेंट। और तीसरा क्या नाम है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम लोग का इस डिवेंचर में सिर्फ इतना दूर तक ही रहता है, अलॉटमेंट तक, पर जब हम लोग इसे अब शेयर करेंगे तो उसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक भी जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर का प्राइस है 10 रुपया, प्लस उसमें प्रीमियम कितना है, 5 रुपया। देखिए इंस्टॉलमेंट है 393। प्रीमियम किस में, प्रीमियम मान के चलो अगर नहीं बोलते किस में रहेगा हमेशा, अलॉटमेंट में। तो 9 में 5 रुपया अगर प्रीमियम है तो 4 रुपया जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, ठीक है। समझ में आया, क्या था ना क्लास वीडियो देखे यहाँ तक। समझ में आया यहाँ तक क्या बोले, क्यों वीडियो नहीं देखे तुम। तीन इंस्टॉलमेंट में पैसा रहता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे दिया, एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 9, फर्स्ट एंड फाइनल का 3, तो टोटल कितना, 15 रुपया। कितना में इशू क्या है, 15। 5 रुपये बोला प्रीमियम, 5 रुपया क्या है, प्रीमियम है, तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में रहता है। तो अगर 5 रुपया प्रीमियम है तो बाकी कितना बच गया, 9 से 5 गया तो 4। 4 उसका फेस वैल्यू रहेगा, समझे। हर एप्लीकेशन का दो जनरल एंट्री, हर एप्लीकेशन का दो, एप्लीकेशन का दो, ठीक है। बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ये जो 9% इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट है कि डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। एक और भी नाम क्या है इसका, कूपन रेट। अलॉटमेंट है क्या, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट फेस वैल्यू में टू सिक्योरिटी पे, हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटी पे हम रहेगा तो ये लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। और एक क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यही जनरल एंट्री छापना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। एट पार एट प्रीमियम वाला हो गया था ना, आज एट डिस्काउंट वाला करेंगे ना।
एट डिस्काउंट। तुम थोड़ा ही सा वीडियो देखियो ना, पूरा नहीं हुआ है ना। घर जा करके आराम से पूरा देखना, ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, एट डिस्काउंट वाला करेंगे, ये रहा। जनरल लिखे हो तुम, लिखे नहीं हो क्या? जनरल लिख लेना चाहिए एटलीस्ट। जनरल का फोटो तो, फोटो फोन लाए हो? फोटो ले लो। जनरल का फोटो ग्रुप में डाल दो, डाल दो ग्रुप में, डालो ग्रुप में हो ना तुम? तुम ग्रुप में हो ना? ग्रुप में देखो, ग्रुप खोलो, फोटो डाल रहा है। सबको जनरल एंट्री में ध्यान देना। जो हम लिखवा जैसे वही, ठीक है। सॉल्व वाला मत भेजना। तुम आई थी ना लास्ट क्लास, तुमको तो याद है ना? भेजे। देखो क्वेश्चन क्या बोला, पिस्ता लिमिटेड ऑन 1 October 2022 इशू 20,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। अगर 10% क्या डिस्काउंट, 10%। 100 रुपये में 10% डिस्काउंट हो तो कितना रुपया बचेगा? 100 रुपये में 10% क्या है? डिस्काउंट, तो कितना बचेगा? 90, ठीक है। पेबल ऑन एप्लीकेशन में बोला कितना दे रहा है? 20। 20 अलॉटमेंट में कितना दे रहा है? बैलेंस बोला किस में? अलॉटमेंट में। बैलेंस किस में बोल रहा है? अलॉटमेंट में, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कितना जा रहा है? 20, और बैलेंस कितना बच जा रहा है? बैलेंस कितना होगा 20 से हटाओगे तो? बोलो बैलेंस कितना बच रहा है? 80। ठीक है, डिस्काउंट जब आए तब तो हम लोग देखेंगे ही, माइनस करना ही है। ध्यान दो। अब टोटल फेस वैल्यू कितना? 100। भेज दिए। दो जनरल एंट्री सामने खोल के रखो सब कोई। सब कोई जनरल एंट्री खोल लो। ठीक है, फेस वैल्यू कितना है? 100, ठीक है। तो 100 में से एप्लीकेशन मेरा कितना है? 20 है। बैलेंस किस में बोला है? अलॉटमेंट में। तो बैलेंस कितना बची 100 में से बैलेंस? बोलो। अनुभव से हो तुम लोग? अनुभव। हाँ सर कॉपी कर रहे हैं सर डिस्काउंट वाला। बोलो। फेस वैल्यू 100 है, जिसमें से बोला एप्लीकेशन 20 का है, तो अलॉटमेंट बैलेंस कितना बचा? सर 80। तो 80 में भी 80 80। अलॉटमेंट का है, ठीक है। हाँ और 100 में क्या बोला था? 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट पे सब किस में रहता है? इसमें रहता है, ठीक है। तो इसका फेस वैल्यू कितना हो गया? 70, और 10 रुपये मेरा क्या है? डिस्काउंट है। तो फेस वैल्यू कितना हो गया? 70। ठीक है। अलॉटमेंट, डिस्काउंट और प्रीमियम सब अलॉटमेंट में जाता है। बोला है कि 10% डिस्काउंट, मतलब 100 में से 10% कितना होता है? 10 रुपया। तो 80 रुपया, 100 में से 20 इसका गया एप्लीकेशन का, बाकी बचा कितना? 80 रुपया। 80 में क्या बोला? 10%, 10 रुपया डिस्काउंट है। तो मतलब ओरिजिनल फेस वैल्यू इसका कितना है? 70, और डिस्काउंट 10 रुपया। बोलो समझ में आया यहाँ तक? क्वेश्चन में बोला था पिस्ता लिमिटेड 1 April 20 इशू 8% 100 रुपीज 10% क्या है? डिस्काउंट है। 20 रुपया एप्लीकेशन में, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट में। तो 100 में 20 एप्लीकेशन, बैलेंस और अलॉटमेंट में। डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट में, डिस्काउंट प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में। तो 100 का 10% डिस्काउंट कितना होगा? 10 रुपया होगा। तो 10 रुपया का डिस्काउंट है, 10 रुपये इसमें, 80 में 10 रुपये डिस्काउंट, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा? 70 रुपया। ठीक है। प्रीमियम में भी हम लोग कैसे ही करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? एप्लीकेशन का जनरल एंट्री देखो क्या लिखवा है, दो देख करके छापना है, कुछ नहीं करना है, देख करके छापना है। तुम लोग को अनुभव और अक्षय, तुम लोग पूरे जनरल का फॉर्मेट बना करके तुम लोग को बनाना पड़ेगा। और वेस्ट बंगाल बोर्ड का है जो, उसका दिक्कत है, उसका तो एमसीक्यू है। तुम लोग पूरा थोड़ा जनरल का स्क्रॉल फॉर्मेट डाउन करिए सर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए। सर इसका एक बताइए सर, अब तो वो जितना फेस वैल्यू 100 उसमें 10% पहले आप उसका एप्लीकेशन वैल्यू माइनस किया था 80 हुआ।
उसके बाद सर वही 80 पे हमें डिस्काउंट मिलेगा। हाँ हाँ, हमेशा अलॉटमेंट में ही डिस्काउंट या प्रीमियम होता है, अच्छा एप्लीकेशन में नहीं ठीक है। रहेगा। तो ठीक है। ठीक। तो 80 रुपये में 10 रुपये तो डिस्काउंट अलॉटमेंट से ही माइनस होगा, तो 70 रुपये जो बचा उसका फेस वैल्यू है। ठीक है, समझे? हाँ हाँ सर। बस जनरल का एक फॉर्मेट बनाओ, तुम लोग फॉर्मेट बनाना है, वेस्ट बंगाल बोर्ड नहीं बनाएगा तो चलेगा। जैसे फॉर्मेट पहला एप्लीकेशन का पहला किसका करना है? एप्लीकेशन का दो जनरल एंट्री देख करके छाप दो। दिए ना क्वेश्चन में? क्या है पहला? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू। श्वेता, समझ में आया? आर्यन, समझ में आया क्या कर रहे हैं अभी? क्या कर रहे हैं अभी? एप्लीकेशन पहला इंस्टॉलमेंट क्या है? पहला इंस्टॉलमेंट का दो एंट्री पास कर, फिर दूसरा का दो पास करें। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और राजदीप, श्वेता, तुम्हारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है तुम्हें पता है? कब भेजा? हाँ, 12 तारीख को है। ठीक। अनुभव अक्सर फीस कर देना, ठीक है? हाँ सर कर देंगे। अक्षय तो बोल ही नहीं रहा है वो तुम्हारे साथ की है नहीं है। अक्षय कहाँ है? अनुभव। साथ में ही है सर, लीजिए मेरे साथ बात करेंगे। या बोल। हेलो। क्या हो, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो क्लास में? आवाज कट रहा है सर। अभी आ रहा है आवाज, वॉइस ठीक से? क्या बोल रहे हैं सर? बोले तुम कुछ बोल नहीं रहे हो क्लास में, अनुभव ही बोल सर रहा है। हमको ये पुराना वीडियो आधा देख रहा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में। अच्छा, ठीक है, पूरा कंप्लीट करो तब। अरे हम वही समझ सोच रहे जाओगे, पूरा। समझ जाओगे तुम। क्लास तो देखो, देख करके छापना, खा जेनेंट्री और फोटो सामने रखो, इजी है चीज, चैप्टर है ये। ठीक है सर, एक बार हम पुराना वीडियो तो पूरा देख लेते तभी ऑनलाइन करते हैं। तुम खाली ऐसे बोल रहे हो, 1 महीना से पहला देख के तब करते सर, पहला देख के तब करते सर, कर ही रहे हो। नहीं नहीं, हम कर लेंगे ये वीडियो, हम देख के नेक्स्ट थोड़ा क्लास में फीस कर देना, ठीक है? ठीक ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो कितना शेयर है? 20,000 शेयर है ना टोटल? 20,000 इंटू जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है कर दें, इंटू 20। समझे अनुभव? 20,000 इंटू 20,000 इशू, कितना इशू किया है? 20,000, ठीक है। 20,000 इंटू 20 कितना होगा? हाँ हाँ, तो लिखो 4 लाख यहाँ भी। बाइक से ना राजदीप परेशान हो गए, कुछ ना कुछ होते रह रहा है कांड। बाइक ले लिए हैं, कभी ये टूट रहा है कभी वो। सर बाइक का पूजा करा लीजिए आप। ये अनुभव, तुम बात पॉइंट वाला बोला। बाइक का पूजा नहीं करवाए हम लेकर, बाइक का पूजा करवाना होगा जा करके। तुम पॉइंट वाला बात बोला अनुभव, वही करना होगा। सर हम है ही ऐसे पॉइंट वाला बात करते तुम क्या बोला था राजदीप? स्टैंड लगा है सर। हाँ, या तो फिर रास्ता थोड़ा सा मतलब देख दुख के लगा, या तो फिर स्टैंड छोटा लगा दी। गाड़ी का ज्यादा टिल्ट रहेगा ना तो फिर नहीं, जो अंदर तक जो चला गया ना वो ज्यादा डीप था, वो गाड़ी को बैलेंस रहने नहीं दिया। कोई हल्का फुल्का ऑटो फोटो होता तो वो तो पूरा रस इतना सा जगह है, 4 चक्का तो ये तो वो। ऊपर से सब 4 ठो ऑटो लगा देगा, 4 व्हीलर लगा देगा, कोई इसका गाड़ी इधर कर दे उधर था। हाँ हाँ, ठीक है। तो लिख दे 20,000 इंटू 20, एप्लीकेशन में कितना था? 20। एक और एंट्री होगा एप्लीकेशन का, दो जनरल एंट्री है ना, एक और दूसरा वाला बोलो क्या है? तो 9% डिवेंचर अकाउंट। हाँ, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ये अनुभव, अनुभव अक्सर तुम्हारा साथ है? हैं। हाँ सर, हाँ सर। उसको बोलो 5 बजे, पाँच पाँच ये लसम्स हो जाएगा तो उसके बाद इसका दूसरा टॉपिक करवाएंगे, तो सबको समझ में आएगा, तो ज्वाइन करने के लिए। अच्छा ठीक है, तब नेक्स्ट क्लास से उसको बोल देंगे, देख लेंगे। अभी कहाँ तुम्हारे साथ है ना? अरे हाँ, मतलब कि वो प्रीवियस वाला जो है वो भी देख लेगा वो, और फिर तो सम्स का भी ठीक है करवा ठीक लेगा। है ठीक है ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट है? 9% लिखा हुआ, पर जितना दिखा रहेगा वो तो एग्जाम्पल हम लिए थे ना, यहाँ पे जो लिखा रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है? वो तो एग्जाम्पल हम लिए थे 9%, 8% लिख, जो परसेंट है वही लिखेंगे, 8%। डिवेंचर अकाउंट अमाउंट सेम रहेगा, हाँ, 4 लैक्स, यहाँ भी 4 लैक्स। तो इतना समझ में आया यहाँ तक? अब आया किसका करेंगे अब हम लोग? डिस्काउंट का। सर प्रीमियम का तो जनरल लिखवाए थे, प्रीमियम का हम लिखवाए थे, पर डिस्काउंट का
नहीं लिखवाए थे, ध्यान देना, ये ध्यान दो। प्रीमियम का तो लिखवाए थे कि ज्यादा रहेगा तो कैसे करेंगे, पर कम रहे तो उसका तो लिखवाए नहीं। तो ज्यादा रहने से हम लोग क्या करें, क्रेडिट में लिख रहे। अब कम हो तो किधर लिख देंगे, डेबिट में। समझ में आया? तो इसका जनरल अभी समझ लो। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट सिक्योरिटी भी वहां से यहाँ पे आएगा। अगर ज्यादा सिक्योरिटी मतलब कि ज्यादा अमाउंट में दे रहे तो क्रेडिट में आ रहा है, तो डिस्काउंट में कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। तो इसका जनरल लिखवा नहीं था तो अभी बता दिया, ठीक है, लिख लो अभी साथ साथ। लिखो, डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट, डिस्काउंट डेट में होना, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब कि ज्यादा दाम में बेचे तो क्रेडिट में लिखे, कम दाम में बेचे तो डेबिट में लिखेंगे। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% है क्या, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, कॉपी कर दो। ठीक है, तो अब सुनो सर, डिस्काउंट कितना में, डिस्काउंट का तुम लोग पता है, डिस्काउंट दो इधर सब अलग कर दिए, फेस वैल्यू 70 है, डिस्काउंट 10 है। तो यहाँ पे अलग से दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे फेस वैल्यू का अलग, यहाँ फेस वैल्यू से दिखाते लिखे थे भी, और डिस्काउंट 10 रुपया। तो 20,000 जो है, जो ओरिजिनल वैल्यू कितना है 70, तो 20,000 इंटू 70 करेंगे। और इधर 20,000 इंटू कितना करेंगे बोलो तो, तुम कितना करेंगे आर्यन? हाँ राइट, 10। डिस्काउंट कितना था 10, तो 20,000 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 14 लाख। अब 20,000 इंटू 2, 2 लाख। सॉरी 10 है ना, 20 इंटू 10। हाँ तो 20,000 इंटू 10 ठीक तो कर रहे हैं, 2 लाख तो, और 2 लाख, ठीक है। सर यहाँ पे क्या कितना, यहाँ पे पूरा वैल्यू आएगा 20,000 इंटू कितना था, 80 था ना ओरिजिनल वैल्यू। नहीं तो इधर को दोनों को जोड़ के लिख देना, 14 तो 16 लाख, और देखो मल्टीप्लाई भी करोगे तो 16 लाख आएगा। क्यों, डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, सेम। बोलो किसी को एक बार और बोले वाला, तुमको एक बार और बोलेंगे, सुनो। अलॉटमेंट में क्या डिस्काउंट था, डिस्काउंट 10 रुपये अलग से दिखा दिए, आई 70 रुपया तब मिला है, ये अलग से दिखाई, दोनों अलग अलग से दिखा दिए। तो यहाँ पे टोटल 80, यहाँ पे टोटल 80 दिखाई, टोटल 80 रुपया था ना, ये देखो, टोटल तो 80 था ना, 80 70 अलग 10 अलग। यहाँ पे टोटल लास्ट में सबसे टोटल 80 दिखाएंगे। इस एग्जाम में समझ में आया कि 20 इंटू 80 16 लाख का शेयर था, जिसमें से 2 लाख का डिस्काउंट 14 लाख मिला। समझ में आया, अनुभव समझ में आया? अरे एक बार और समझाइए ना। देखो फेस वैल्यू हम लोग अलग देखते हैं, डिस्काउंट अलग देखते हैं, प्रीमियम में भी सेम, फेस वैल्यू अलग रखते हैं, प्रीमियम अलग लिखते हैं। तो फेस वैल्यू 70 था, 10 पे डिस्काउंट है, 10 पे डिस्काउंट में कर दिया, 70 रुपये फेस वैल्यू कर दी, ठीक है। तो 14 लाख 2 लाख आ गया। और इधर टोटल जो 80 रुपये जो ओरिजिनल वैल्यू था, इधर पे लास्ट में 80 दिखा देंगे। अरे तो जोड़ के ही दिखा सकते हो, 14 2 16, यहाँ भी 16 16। समझे? हाँ सर, अब समझ में आया। ठीक है। अब दूसरा एंट्री, वो दूसरा एंट्री नॉर्मल से करते कर, दूसरा एंट्री क्या है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, देखो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, जनरल का नहीं रखी हो फोटो? हाँ, जनरल एंट्री का फोटो ग्रुप में भेजे ना। क्या हुआ, क्या हुआ, देखो तो कुछ हुआ है क्या? तो जोर से चिल्ला रहे, अरे बाप रे बाप बोल करके। यहाँ पे पूरा 16 लाख लिख देना, यहाँ पे तो कोई डिस्काउंट फिस्काउंट करना नहीं है, पहला वाला में करना पड़ता है। यहाँ पे जो रियल अमाउंट है 16 लाख, 20,000 इंटू 80, देखा, 16 लाख 16 लाख, ठीक है। समझ में आया? तुम्हारे में थोड़ा वीडियो देखो तो क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक इसी स्टार्ट करें तो क्लियरली समझ में आया, ठीक है, ध्यान देना।
कॉपी कर लो पहले यहाँ तक। अनुभव कॉपी हुआ? हाँ हो गया। चलो, अब यहाँ से सबको समझ में आएगा, यहाँ से ध्यान देना। इशू ऑफ डिवेंचर, इसमें इशू करते तीन केसेस में, इशूड इन, हाँ इस नहीं, उसी का नीचे लिखो ना, इन फॉलोइंग वेज। तीन वे में इशू होता है। एक क्या होता है, कैश वाला, बदले में क्या लेंगे, इशू करके कैश लेंगे, तो ये वाला हम लोग कर चुके हैं। और क्या होता है, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, एस। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। अ, ठीक है। तीन तरह से डिवेंचर को इशू किया जा सकता है कैश में। डिवेंचर इशू के बदले में क्या लिए, कैश लिए, ठीक है। हो गया सबका कॉपी। इशू ऑफ डिवेंचर लोग कैश में इशू कर सकते हैं, ये तो हम लोग कर चुके। इशू के बदले में क्या ले, कैश। एक है फॉर कंसिडरेशन कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडर मतलब कि बदले में कुछ ले रहे कैश को छोड़ के, कैश को छोड़ के, ठीक है। मान के चलो एग्जांपल से क्या ले सकते, मान के चलो मशीन खरीदने गए कोई दुकान से, ठीक है। वो मशीन बोला 5 लाख का हुआ है, तो वो बोले ठीक है 5 लाख में से हम 2 लाख रुपए हमसे कैश ले लो, बाकी 3 लाख का तुम डिवेंचर ले लो, बाकी 3 लाख का डिवेंचर ले लो। तो दुकानदार बोलेगा हम क्यों डिवेंचर लेंगे, क्यों लफड़ाए पड़े हैं, वो कैश दो। तो बोला ठीक है तब हम नहीं लेंगे, तब हम नहीं लेंगे। तो दुकानदार क्या सोचता है, मेरा तो कस्टमर भी चला जाएगा, लॉस भी खा जाएंगे। अब बड़ा बड़ा बिजनेस में डिवेंचर ले रहा ये सब करना पड़ता है, जो बड़ा बड़ा डीलिंग हो लेगा, तो सोचता है भाई अच्छी है, रिस्क ले लेते, नहीं बिकेगा कुछ तो आएगा, 2 लाख बाद डिवेंचर के थ्रू भी आए आए तो सही, पर ठीक है हम राजी करते हैं। तो एसेट परचेस कर रहे हैं, बदले में क्या दे रहे हैं, कुछ कैश दे रहे हैं, और कुछ डिवेंचर दे रहे हैं। 3 लाख कैसे होता है ना, 3 लाख का डिवेंचर ले लो, या तो पूरा ही डिवेंचर से खरीद रहे हैं, कुछ भी कैश हो सकता है, ठीक है। या तो हम बिजनेस भी खरीद सकते हैं, या तो हम क्या खरीद सकते हैं, बिजनेस को भी खरीद सकते हैं, पूरा बिजनेस को भी खरीद सकते, दो चीज खरीदना है, या तो एसेट या तो बिजनेस। तो आज दोनों का ही देखते हैं कैसे होगा। तो हेडिंग दो, बी नंबर करेंगे हम लोग, और कंसिडरेशन, यहाँ सबको समझ में आएगा, अदर देन कैश। दो केस है, इधर पे हम लोग केस 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग केस 2 लिखेंगे। केस 1 में परचेज ऑफ एसेट, नंबर 1 देना, नंबर 1, परचेज ऑफ एसेट्स। इसके क्या, परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज ऑफ एसेट खरीदे, एसेट परचेज करने का जनरल एंट्री क्या होता है, एसेट अकाउंट, एसेट जो खरीदे उसका नाम नहीं लिखोगे, एसेट्स अकाउंट, मशीन खरीदे हैं लिखा है इसमें मशीन, तो इसलिए एसेट्स लिख दो कि एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट अकाउंट क्या है, एसेट अकाउंट डेबिट। अनुभव तुम बोल ही नहीं रहे हो। टू, जिससे खरीदते अरे किससे सर खरीदेंगे, इसीलिए,
सर इसीलिए नहीं बोले सर, बार बार हम लोग को वो हेडफोन लैपटॉप में कनेक्ट कर, लैपटॉप में इशू है ना जैक का, इसीलिए। वहां तो ध्यान देना, यहाँ से तो समझ में आएगा तुमको लोग को, सबको। टू कैश में नहीं, कैश अदर देन कैश पढ़े, क्या पढ़ ले? अदर देन कैश नहीं देंगे। सेलर अकाउंट, सेलर कैश से बैंक पैसा तो जाएगा ही ना। वेंडर अकाउंट क्या लिखते हैं? वेंडर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सेलर होता है, क्या होता है? सेलर नेम। क्या आएगा? सेलर का नाम आएगा। वेंडर, सेलर को क्या बोलते हैं? वेंडर, ठीक है। अब मान के चलो तुम खरीदे 5 लाख, ऐसे बोले, इसमें 2 लाख क्या किए? कैश डाउन पेमेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं। 3 लाख पे देंगे तो जितना पे करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टली पेमेंट, क्या बोलते हैं? पार्ट पेमेंट इन कैश, पार्ट पेमेंट इन कैश भी हो सकता है, चेक भी हो, चेक में ही पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रॉमिसरी नोट। तो इसका जनरल एंट्री लिखो। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर का मतलब क्या? सेलर का नाम नहीं, हाँ, सेलर को बोलते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट। टू जो चीज में पेमेंट करेंगे, कैश में, चेक में, या तो बीओई मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसमें पे करें। हाँ, पार्ट पेमेंट है, पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। उस नंबर 3 लिखो। रिमेनिंग अमाउंट जो होगा, रिमेनिंग 5 में से 3 पेमेंट करे तो रिमेनिंग कितना बच गया? 2। तो रिमेनिंग अमाउंट कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स, कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स। तुमको श्वेता मिला बीएसटी का 2025 का? वीडियो में क्लिक करो ना, इसका मतलब है 2025। ऐप खोलना, 2026 और 25 वीडियो में 2 ऑप्शन होगा। 2025 क्लिक करना, बिजनेस स्टडी देखा देखना सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, ये क्या मेरा जो रिमेनिंग बचा किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिवेंचर की, पैसा मत लो, बदले में क्या ले लो? डिवेंचर। जैसे मान के चलो, जैसे 5 लाख का मशीन खरीदे, बोले 3 लाख रुपया कैश लो, बाकी का क्या ले लो? 2 लाख का डिवेंचर। तो पार्ट पेमेंट जो करेंगे कैश, आज जो बचा रिमेनिंग अमाउंट डिवेंचर, ठीक है। समझे तुम्हारे यान? पेज खत्म हो गया। तो जनरल इसका लिखो। वेंडर अकाउंट, नहीं नहीं, वेंडर, हाँ, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कोई डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9 जो भी परसेंटेज आएगा, ठीक है। परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉपी करो, प्रीमियम अकाउंट। हो गया। एक बात याद रखना, या तो हम डिवेंचर जो है डिस्काउंट में इशू करेंगे, तो क्या था? परसेंटेज डिवेंचर तो एसपी लिख देना, तुम लोग सर्टिफिकेट में लिख लिया ना। तो एक बात ध्यान रखना, या तो हम लोग डिवेंचर डिस्काउंट में दे सकते हैं, या तो दोनों में थे दे सकते हैं, या तो बढ़ा के देंगे, या तो ये मतलब कि बढ़ा के दे सकते हैं, 10 का माल 15 बेच सकते हैं, या 10 का माल डिस्काउंट में 8 में बेच सकते हैं। दोनों तो पॉसिबल नहीं ना है। तो जो चीज का दिया रहेगा वही करेंगे, डिस्काउंट बोला रहेगा तो डिस्काउंट, प्रीमियम दिया रहेगा तो प्रीमियम। दोनों से कोई एक हो, दोनों
नया। सर डिस्काउंट हो तो डेबिट में लिखे, प्रीमियम इशू हो तो क्रेडिट में लिखे, दोनों से पर कोई एक आएगा। समझ में आया क्या? अच्छा बिजनेस प्रोसेस का खाली रहो, जो उसका सम्स करेंगे तब बताएंगे, ठीक है? नहीं तो लिख ही लो, क्या दिक्कत है, लिख लो। जनरल एंट्री लिखने क्या है? इधर नंबर टू के लिख दिए, ये नंबर वन होगा, दोनों का नंबर वन वन होगा ना, परचेस ऑफ बिजनेस पर्स ऑफ एसेट। हाँ, यहाँ ध्यान देना, लिखना एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल में बी एफ क्या लिखना, बी एफ डेबिट, बैलेंसिंग फिगर टू वेंडर अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो बिजनेस परचेस करें तो एसेट आएगा, बदले में शेयर को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? अब मान लो चलो डेबिट में 10 आ गया, डेबिट में, और क्रेडिट में आ रहा है तुम्हारा 8, दो कहाँ कम पड़ रहा है, दोनों मैच, डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, मैच। तो दो जहां कम, मान के चलो क्रेडिट साइड में कम पड़ा है, तो बैलेंसिंग में क्या लिख देना, कैपिटल रिजर्व, क्या लिख देना, कैपिटल रिजर्व में दो, क्या सेलेक्ट करें क्या, कैपिटल रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है? ये तो मान लो ऐसा सिचुएशन हो, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है, डेबिट साइड पे कम पड़ रहा है ना, तो क्या, गुडविल में 2 रुपये लिखा जाएगा, ठीक है? ये जब सम्स करेंगे तो अच्छा से बताएंगे। हाँ, जहाँ पे कम पड़ेगा, अगर डेबिट साइड में अमाउंट कम पड़ रहा है तो गुडविल लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है तो कैपिटल रिजर्व है। जब सम्स करेंगे तो बताएंगे, ठीक है? एंड टू एंड थ्री सेम है, टू भी क्या है, सेम है, टू जैसे उधर पास किए थे इधर भी पास करेंगे, ठीक है? टू नंबर में लिख दो सेम, सेम लिख दो सेम, थ्री भी सेम, सेम सेम लिख दो खाली, हो जाएगा, ठीक है? दो और तीन से। अब इसका काम नहीं, अभी ये इसमें ध्यान देना है, ठीक है? बोलो सबका कॉपी हुआ यहाँ तक? करो करो, अमाउंट मत लिखना, ये हम बता देंगे। हो गया क्या यहाँ तक? हाँ, अब आ जाओ, अब मान के चलो, देखो अब देखो एग्जाम, ये चीज तो रहेगा, पर अब मेरे ऊपर है, या तो हम पूरा डिवेंचर 5 लाख कर सकते हैं, या तो कुछ पैसा देंगे, कुछ डिवेंचर, जैसे 5 लाख का सामान खरीदे, हमारे पूरा 5 लाख का डिवेंचर देंगे, तब 2 नंबर एंट्री का कोई काम नहीं। 2 नंबर एंट्री का जब पार्टली में कुछ डाउन पेमेंट देंगे, तो नहीं देंगे तो सीधा इसके मारे, सीधा 1 and 3, 2 नंबर तब काम नहीं होगा। क्वेश्चन में बोलता है कि भैया इतना सामान कर दे, बदले में डिवेंचर इशू किए, 2 नंबर कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि इतना सामान जिसमें से इतना कैश दे दिए, बाकी डिवेंचर में कन्वर्ट किए, तब तो दूसरा नंबर आएगा। समझ में आया क्या बोले? अरे तुमको एक बार बोले। हाँ, जैसे मान के चलो 5 लाख का था, 5 लाख में 3 लाख बोले कि तुमको कैश देंगे, तो पार्टली पेमेंट करेंगे तब ना ये एंट्री आएगा। जब कुछ पार्टली पेमेंट नहीं करेंगे, सारा किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिवेंचर में। हाँ, यही तो डिवेंचर में तो कन्वर्ट होगा ना बाकी। हाँ, सब आएगा, कि कुछ पैसा दे रहे बाकी डिवेंचर में कर, पर बोला कि सीधा डिवेंचर देंगे सीधा, तो 1 नंबर 3 नंबर आएगा। पार्टली पेमेंट जब करें तो पार्टली पेमेंट का एंट्री कैसे करेंगे, कुछ पैसा देंगे तो, नहीं तो डायरेक्ट ही आएगा, आप समझे? हाँ, डिवेंचर का एंट्री होगा, डिवेंचर इशू करेंगे। कौन? हाँ तो देना तो पड़ेगा डिवेंचर, तो इसीलिए तुम्हारा खरीदे, तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ प्रीमियम भी तो बढ़ा, वो तो क्वेश्चन में बोल देगा प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो। अच्छा सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना पड़ेगा, क्या निकालना, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। जैसे तुमसे हम पूछे, जैसे हम तुमसे पूछे, एक आम का दाम कितना है, 10 रुपए, एक आम का दाम 10 रुपए, तो 100 रुपये में कितना आम आएगा? हाँ, एक आम का 10 रुपया दाम है, तो 100 रुपये में कितना आम आएगा, 10 कैसे निकाले, 100, 10, एक आम का
दाम 10 रुपये, तो 100 का कितना? तो उससे पहले कितना नंबर आ गया? 10 नंबर, 10 नंबर्स ऑफ आर्म्स। तो इससे डिवेंचर में ऐसे ही करते हैं कि टोटल कितना का इशू हुआ और पर का दाम कितना, तो नंबर आ जाएगा। समझे? तो यही रूल है। परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन मतलब परचेस के बदले में क्या दे रहे? कंसिडरेशन, परचेस प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बदले में क्या लेंगे? इशू प्राइस, इशू प्राइस पर डिवेंचर। ठीक है, एक डिवेंचर का दाम कितना? ठीक है, परचेस मतलब क्या? आम कितना खरीदे थे? 100। तो आम का लिख देंगे 100 रुपया का आम खरीदे। ठीक है, एक आम का कितना पड़ा है? 10। तो कितना नंबर हुआ? डिवाइड कर निकाल लेते हैं 10। है ना? समझ में आया कैसे निकालेंगे? तो ये निकालना पड़ेगा, तभी ना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इतना जैसे तब से हम कैसे मल्टीप्लाई करते? 20 एडवेंचर से ना मल्टीप्लाई किए थे। नंबर ही नहीं पता तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? चलो क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल 1 बोल रहे हैं। हाँ लिखो, छोटा सा है, 2 लाइन का। और रॉकी लिमिटेड इशूड 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a premium, at a premium of 25% to vendor for purchase of plant। परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट भी एसेट है ना, प्लांट जहाँ बिजनेस का सेटअप बेचता है। कॉस्टिंग ₹5 lakhs। लिख दिया पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री। पास जर्नल, ठीक है। पास क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेना जर्नल का। एक जर्नल फॉर्मेट पहला सा फॉर्मेट के साथ बना लेते हैं। जर्नल हाँ बना लो, छोटा सा, ज्यादा नहीं, छोटा सा फॉर्मेट बनाओ। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, डेट के ऊपर भी लिख सकते हो DRCR। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, रॉकी लिमिटेड। क्या है? हम्म, पहले कॉपी करो यहाँ तक। हाँ बाकी को करने दो। सबसे पहले क्या निकाल? नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल देना। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वर्किंग नोट 1, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। फॉर्मूला क्या? परचेस प्राइस, परचेस का मतलब कितना परचेस किया? बोलो तो आर्यन, कितना परचेस किया है? और रुको ना, तुम क्यों बोल रहे हो? जब उससे वो बोले बोले कितना परचेस किया है? 50। अब परचेस प्राइस नीचे में क्या लिखते हैं? इशू प्राइस पर कितना? 100 है। बट प्लस क्या है देखो तो, प्लस कुछ प्रीमियम इशू है ना। कितना प्रीमियम? तो 25% कितना हो जाएगा? 125। तो 5 लाख। अच्छा, प्रीमियम प्लस होगा, डिस्काउंट क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो कितना? 125 हो जाएगा। और 125 25 होगा ना, 125। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या लिखते हैं? परचेज प्राइस, और नीचे क्या लिखते हैं? इशू प्राइस पर डिवेंचर। तो इशू प्राइस पर डिवेंचर कितना है? 100 रुपया प्लस प्रीमियम।
और डिस्काउंट रहेगा तो प्रीमियम को तो हम लोग जोड़ते हैं क्योंकि बढ़ा के बेच रहे हैं, और डिस्काउंट को माइनस करते हैं। डिवाइड करके बोलो कितना आ रहा है। अनुभव समझ में आया यहाँ तक? 4,000 डिवेंचर्स कितना आ गया? चार वो हजार जो दोस्त आ जाता है, जरा स्क्रॉल डाउन करिए ना एक बार नीचे हल्का। क्या छूटा है तुम्हारा? हाँ बस क्या बस बस एक सुनो रुकिए। क्वेश्चन ही हाँ कॉपी नहीं उठा किया? दीजिए। नहीं 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 नहीं, एक अमाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकाले समझे कि फिर से बोले? नंबर ऑफ डिवेंचर समझे कैसे निकाले अनुभव? अनुभव नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकाले समझे? आपका था क्या? हाँ सर, आपका वो दोनों परसेंटेज को आप प्लस किए और टोटल अमाउंट अमाउंट उससे डिवाइड कर दिए। हाँ ठीक है। 4,000 कितना आया? तो सबसे पहले तो दूसरा नंबर एंट्री का कोई काम नहीं है। क्यों सर? क्योंकि कुछ भी पार्टली पेमेंट नहीं हुआ। सीधा क्या बोला है, जो क्वेश्चन पढ़ ले ध्यान देना। हाँ। और बाकी ने इशू 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 इज एट अ प्रीमियम 25% टू वेंडर फॉर परचेस ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 5 लाख का खरीद कुछ पार्टली पेमेंट। तो दो नंबर कोई काम नहीं। पहला एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो एसेट में एसेट का नाम लिख देना। एसेट का नाम क्या है? प्लांट अकाउंट डेबिट। एसेट का नाम क्या है? और वेंडर का नाम क्या है? किससे परचेस किए देखो तो। वेंडर कोई नाम दिया हुआ है? रोहित। रोहित इशू क्या है? इशू मतलब वो तो खरीदा हो तब ना इशू किया होगा। वेंडर है तो वेंडर ही लिख देंगे, ठीक है। वेंडर अकाउंट कितना? 5 लैक्स। 5 लैक्स यहाँ भी, 5 लैक्स यहाँ भी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? और आ जाओ दूसरा करते हैं। और दूसरा एंट्री क्या होगा? ये वाला होगा। आर्यन तुम बोलना, तुम मत बोलना। अभी जो जनरल एंट्री पास करे कौन सा आएगा? डिस्काउंट वाला कि प्रीमियम वाला? सर अभी जो हम डिस्काउंट। जनरल जनरल एंट्री पास है किस में आएगा? डिस्काउंट वाला कि प्रीमियम वाला? प्रीमियम वाला आएगा ना। 25% क्या है? प्रीमियम है। प्रीमियम आएगा अनुभव। डिस्काउंट क्यों नहीं होगा था? क्योंकि प्रीमियम लिखा है 25%। इस डिवेंचर प्रीमियम में इशू किया तो डिस्काउंट कहाँ से ला दोगे तुम? इशू तो डिस्काउंट में किया है। रॉकी लिमिटेड 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट द प्रीमियम में इशू किया है। तो प्रीमियम ना आएगा। क्वेश्चन तो मुंह खोल के बोल ही दिया है प्रीमियम है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट को छोड़ दे, कोई एक हो, या तो डिस्काउंट या तो पिया। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर परसेंटेज दिया तो 11% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो करते हैं। लिखो वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। आर्यन 11 जितना परसेंट है वो 11 को से तो 11%, ठीक है। डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कितना से? 4,000 ना। 4,000 इंटू प्रीमियम का अमाउंट कितना था? प्रीमियम कितना था देखो बोलो। आर्यन बोलो प्रीमियम कितना था? हाँ। हाँ अमाउंट कितना था प्रीमियम? तो इधर हम लोग 25% कितना? 100 का 25 रुपया। 25 रुपये तो हम लोग जो है 100 प्लस प्रीमियम 25 रुपया, है ना। प्रीमियम तो 25 था ना, 100 पे 25%। अब फेस वैल्यू तो कितना था? 100 ही था। फेस वैल्यू क्या था? यही देखो ना, यहाँ पे तो हम लोग फेस वैल्यू लिखे, यहाँ पे प्रीमियम लिखे, दोनों को जोड़े तो फेस वैल्यू से ये थे, प्रीमियम से ये दिखा दिए। बोलो कितना कितना आ रहा है? 1 लाख। ये कितना? 4 लाख, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा? जोड़ देना डेबिट क्रेडिट को, 5 लाख, ठीक है। और नहीं जोड़ना है तो इधर तो पूरा ही मल्टीप्लाई होगा। 4,000 इंटू 125, देखना 5 ही लाख आएगा, ठीक है। समझ में आया क्या यहाँ तक? 1 मिनट 2 मिनट वेट करो, ठीक है। एक क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, बना करके लाना। लिखो। हो गया यहाँ तक? समझे कैसे किए? हाँ। प्रीमियम अलग से दिखाना है, ठीक है। चलो 2 नंबर होमवर्क करके लाना, ध्यान देना। लिखो एक्स लिमिटेड। इस बार सेलर का नाम, सेलर का नाम लिखना, ठीक है।
परचेस्ड मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी ऑफ रुपीज, उठा लो, 40,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड, पेड रुपीज 16 lakhs, 16 lakhs to check and for the balance amount, and for the balance amount, for the balance amount, company issued 9% debenture, debenture of rupees 100 each at a discount of 20%। ठीक है, कॉपी करो यहाँ तक। हो गया। तो देखो इसमें, तो इसमें पार्टली पेमेंट 16 लाख की, 64, 6 लाख 40 में से, सॉरी 60, 16 लाख 64 लैक्स होगा तब ना। एक जीरो और बढ़ाओ, हाँ, 64 लैक्स, कितना हो, 64 लैक्स, ठीक है। 64 लैक्स में से 16 लाख रुपए क्या बोला, पेड कर दिए, पार्टली पेमेंट, 2 नंबर आएगा। और तीसरा पर ये क्या, डिस्काउंट, सर डिस्काउंट कैसे करेंगे, डिस्काउंट कैसे करेंगे, शेयर प्राइस, प्राइस नहीं लिखे, प्राइस कितना रुपया शेयर का प्राइस, ये तो 100 रुपीज ईच। तो 100 में 25 रुपये हम जोड़ा तो 20 रुपये डिस्काउंट क्या होगा, घट जाएगा, डिस्काउंट तो माइनस होगा ना, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। समझ में आया। सो ट्राई करके आना जितना हो ना, बाकी अनुभव और हाँ अक्षय, बोलिए। अनुभव अक्षय दोनों सैटरडे से पहले फीस कर देना। हाँ हाँ सर, हाँ। और राजदीप तुम भी कर देना। किसको बोल दिए। सर हो जाएगा क्लास। ठीक है, हाँ हो गया। ठीक है सर।